इस तजाद के साथ साथ शहजाद अकबर दूसरी बात ये कर रहे हैं कि कहाँ लिखा है कि प्रॉपर्टी टाइकून को बरतानिया में 190 मिलियन पाउंड का जो जुर्माना हुआ था वो रियासत पाकिस्तान को मिलने से। लेकिन हम आपके सामने कुछ ऐसी दस्तावेजात रख रहे हैं जो खुद ये वाजे कर देंगी कि प्रॉपर्टी टाइकून को बरतानिया में जो 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ था वो पैसे वापस उन्हें नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को मिलने थे। बरतानिया में जिस तहकीकाती एजेंसी ने ये रकम फ्रीज की थी यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद 3 दिसंबर 2019 को अपनी प्रेस रिलीज में लिखा था कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसी दिन खुद शहजाद अकबर ही की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें भी लिखा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि ये रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और आज यही शहजाद अकबर दावा कर रहे हैं कि कहाँ लिखा है कि पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे और प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट होने थे। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को यानी उसी दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 190 मिलियन पाउंड की इस डील से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसका टाइटल ही यह था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द अमल। अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुशाइंद करार दिया था। ये डॉक्यूमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यानी 3 दिसंबर 2019 को जो दस्तावेजात और तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक खुद बरतानवी हुक्काम, एसेट रिकवरी यूनिट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने यह वाजे किया कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस किए जा रहे हैं। लेकिन पीटीआई मुसलसल ये गलत बयानी कर रही है कि 190 मिलियन पाउंड के जुर्माने की रकम एनसीए ने उसी प्रॉपर्टी टाइकून को ही वापस कर दी थी जिससे पकड़े गए थे। तो फिर सवाल यह है कि रियासत पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान है या प्रॉपर्टी टाइकून? क्योंकि पैसे तो प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के 460 अरब रुपए के जुर्माने में एडजस्ट कर दिए गए। अहम बात यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रूह से भी ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। इस कन्वेंशन के मुताबिक जब किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से लाया गया गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाता है तो वो उस मुल्क को वापस कर दिया जाएगा जहाँ से पैसा गैर कानूनी ज़राए से मुंतकिल किया गया हो। खुद बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए हुए हैं। फिर 2017 में क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट और अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए खुद बरतानिया ने भी कवानीन मजीद सख्त कर दिए थे। बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम का इस बारे में कहना है कि अगर प्रॉपर्टी टाइकून को ही पैसे वापस करने होते तो एनसीए बरतानिया में ही उनके किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। पाकिस्तान वापस भेजने की क्या जरूरत थी? खान साहब का ये कहना कि एक ही बात थी, अगर हम ना लेते और ये मुआहिदा ना करते तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जुर्माने में ये रकम एडजस्ट ना होती तो पाकिस्तान को वापस ही ना मिलते। ये तो मुआहिदा उन दोनों का हो गया था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। कि दुरुस्त है ऐसा ही होता? इस पूरी सिचुएशन में 2 एग्रीमेंट हुए थे। एक साहब के साथ हुआ था, एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी 9 नवंबर 2019 को यूके हुकूमत के साथ। मींस कि एनसीए ने और पाकिस्तान हुकूमत ने ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी कि जो भी कॉन्टेंट्स हैं वो अफशा नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दी थी कि आप ये एग्रीमेंट जो है साइन कर दें। मींस कि वो पेमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो ये पाकिस्तान हुकूमत का इख्तियार था कि अगर वो किसी और अकाउंट में चाहते तो ले सकते थे। इसमें कतन साहब के अकाउंट में नहीं जा सकते थे। अगर ऐसी सूरत होती तो यहाँ पे फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हो जाता मजिस्ट्रेट कोर्ट से और यहाँ के किसी अकाउंट में साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते अगर वो अप्रूव करते। यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अंडर वो पाकिस्तान को ही जाने थे। हमने उस वक्त भी शहजाद अकबर से कहा था कि बरतानिया कैसे हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर सकता है कि पाकिस्तान में पैसा आएगा तो किस अकाउंट में जाएगा। ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का उसमें जाएगा? जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा और फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने। आपका ये दावा कि गवर्नमेंट ने एफर्ट की और लूटी हुई दौलत वापस आ रही फिर गलत साबित हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहले से है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा कराते तो आप लोगों की तो कोई विक्ट्री नहीं है लूटी हुई दौलत, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला है। आपके सामने 2 एजेंसीज ने जिन्होंने काम किया उनकी दोनों की तरफ से एक पोजीशन प्रेस आ गई है और साथ ये भी बतला दिया गया है कि इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं एज पर दैट एग्रीमेंट वो डाइवर्ज नहीं की जा सकती। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, हम नहीं मानते, तो ये आपका प्रोगेटिव है। वो ठीक है, ये कैसा पैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं। ये एग्रीमेंट कैसे आप एनसीए से कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे? ये कैसे
कैसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पर, जबकि अब तहरीक इंसाफ और उनकी हुकूमत के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और एसेट रिकवरी यूनिट का 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे या रकम की पाकिस्तान मुंतकिली से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन 2019 में जब ये पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे थे तो शहजाद अकबर इसका क्रेडिट एसेट रिकवरी यूनिट और अपनी हुकूमत को दे रहे थे और उल्टा मीडिया पर सवाल उठा रहे थे। 190 मिलियन की जो ये इस वक्त रिसेंट रिपेट्रिएशन हुई है वो भी एसेट रिकवरी की वजह से हुई है। जो है वो नहीं करते, इसको तो आप क्लेम नहीं करते, आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। मैं तो क्लेम करता हूं। चले मुझे एसेट रिकवरी यूनिट ने, सुन लीजिए शहजाद इकबाल, एसेट रिकवरी यूनिट ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज की है। उस वक्त क्रेडिट ले रहे थे, आज फासला इख्तियार कर रहे हैं, मगर